साथियों, तो क्या आप लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? अगर कर लिया है तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी ये सच्चाई जरूर जान करके जाना कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी का विजन क्या है, किसने ये पार्टी बनाई है, ये पार्टी क्यों बनाई गई है, और इस पार्टी के पीछे क्या सीआईए का हाथ है या फिर पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। आखिर पूरी सच्चाई क्या है, इसके बाद में ही आप लोग निर्णय लीजिएगा कि आपको कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनना है या नहीं बनना है। क्योंकि एक एक चीज, एक एक फैक्ट के साथ में मैं आप लोगों के साथ में रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। क्योंकि बच्चों की जागरूकता, समाज की जागरूकता के लिए भी काम करना एक अध्यापक का ही काम होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक ऐसी खबर के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जिसने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया है। अब इसके पीछे की सच्चाइयां क्या हैं, क्यों आखिर ये पार्टी स्टैब्लिश होती है, इसे जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पार्टी की जो शुरुआत हुई, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शुरुआत होती है इसकी यहां 15 मई से। देखिए, 15 मई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी सुनवाई कर रहे थे एक केस की, जिसके अंतर्गत उन्होंने गुस्से में आकर एक टिप्पणी दी, जो कि टिप्पणी बाद में आकर के उन्होंने हालांकि इसके लिए सफाई दी, लेकिन टिप्पणी क्या थी ये इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी थी, उन्होंने कहा, सूर्यकांत जी जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि जो युवा कानून, पत्रकारिता, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविज्म में जाने जाते हैं, ठीक है, वे कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता, और उन्होंने इन्हें समाज के परजीवी भी कहा। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार दो तरह की मानसिकता है। एक तो कुछ लोग सच में ऐसे हैं जो कि वास्तव में जुडिशरी को परेशान करते हैं, और बार बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज को लेकर के वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं और बार बार प्रशासन पर, सरकार पर, ठीक है, वो आलोचना करते हैं। लेकिन इस समय दूसरा पक्ष भी है जो कि ज्यादा बड़ा है, कि सरकार जवाबदेह नहीं भी है। अब यहां पर लोग बार बार सरकार से प्रश्न पूछते हैं, और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है, कि उन्होंने मीडिया का कोई भी प्रश्न नहीं लिया, जबकि वो नीदरलैंड गए हुए थे, जबकि वहां पर जो प्रेस फ्रीडम है वो नंबर 1 पर है। तो वहां से एक प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में लोगों को सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? और अगर वो सरकार से सवाल करते हैं तो क्या वो वास्तव में कॉकरोच और परजीवी हैं? तो इस चीज का एक व्यक्ति को, हम सब ने सुनी ये बात, लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ा सा गहरा आघात हुआ। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति हैं अभिजीत दीपके। अब अभिजीत दीपके कौन है, इनके बारे में बता देता हूं। इनका ओरिजिनल फोटो आप सब यहां देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन के छात्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहां पर नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये वाली फैक्ट इनके सामने आया कि सीजीआई द्वारा जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सबको कहा गया है कि आप कॉकरोच के समान हैं, तो उन्होंने मन बनाया कि एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है, और उसका नाम होगा कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने एक अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, और इंस्टाग्राम पेज बनाते ही वो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होने लगा। अब मैं आप लोगों को हकीकत दिखाऊंगा तो आप सब लोगों के होश उड़ जाएंगे कि मात्र 4 दिन के अंदर ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पार्टी को बिल्कुल सरपास कर दिया है। इसका मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हो गए वो बीजेपी, यानी कि बीजेपी जो कि पिछले 14 साल से हम देख सकते हैं, पिछले 12-14 साल से तो वो सत्ता में ही है, उससे पहले से वो काम कर रहे हैं, और उनके पास कुल 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ठीक 8.8 मिलियन फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर हो गए मात्र 4 दिन में। अब आप देख सकते हैं मात्र 4 दिन में। और इसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के टोटल मिलाकर के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर होते हैं 13.3 मिलियन, बीजेपी के 8.7 मिलियन, और कॉकरोच जनता पार्टी के पेज ने 13.4 मिलियन केवल और केवल 5 दिन में ही गेन कर लिए। अब इसका मतलब तो हो सकता है या तो कोई व्यक्ति इसको हैंडल कर रहा है, जानबूझ करके इसे वायरल करा रहा है, ठीक है, इसके पीछे कौन व्यक्ति है वो भी मैं आपको बताऊंगा, या फिर सच में लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना वो लोग आक्रोश जता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलता है या तो उसका इंस्टाग्राम पेज हटा दिया जाता है, फेसबुक से हटा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर तरह तरह प्रकार के ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह के ऑपरेशंस कराए जाते हैं, ठीक है। तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, और महंगाई इस समय बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो या तो सच में लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि सरकार से सवाल पूछा जाए, या फिर कोई विदेशी ताकत तो नहीं है जो इसे कंट्रोल कर रही है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं।
सुनिए, अब बारी आती है कि वर्तमान में कॉकरोच जनता पार्टी कितनी बड़ी हो चुकी है। तो वर्तमान में कॉकरोच जनता पार्टी में सुबह का डाटा आपको बता रहा हूं, आज सुबह का 19.6 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते हैं, ठीक है, और ये मात्र 5 से 6 दिन के फॉलोवर्स हैं। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं कि लोगों ने कितना भर भर के इसे समर्थन दिया है। ठीक, और यही खबर सिर्फ भारत में नहीं, बीबीसी जो कि वर्ल्ड न्यूज चैनल है वहां भी, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो रही है। अब इसके पीछे तो मैंने आपको बताया कि या तो वास्तव में लोगों का भरोसा है कि यहां से कुछ नया निकलेगा, क्योंकि इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में क्या क्या कहा गया है? मैनिफेस्टो में इन्होंने 5 वादे किए हैं कि अगर इनकी पार्टी जो है वो आती है सत्ता में और उसे रजिस्टर्ड कराया जाता है, जो कि अभी तक नहीं हुई है, पॉलिटिकल रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो 5 तरह की सुविधाएं देंगे। पहली चीज तो ये करेंगे, जैसे रिटायरमेंट के बाद किसी भी जजेस को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रंजन गोगोई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, बाद में वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद बन गए। तो अगर किसी भी जस्टिस के मन में ये है कि मुझे इस पार्टी में जाना है, क्या वो उस पार्टी के खिलाफ कभी भी कोई जजमेंट देगा? तो ये वास्तव में जरूरी है इस देश में होना। दूसरा है प्रोटेक्ट एवरी लिजिट वोट, यानी कि हर प्रकार की वोट का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो किसी नागरिक का हो, ठीक है, हर किसी का। और अगर इसके बदले में, जैसे आप जानते हैं कि अब बहुत बार और ये आरोप लग रहे हैं कि अभी फिलहाल में जो एसआईआर हुआ था उससे बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनका नाम काट दिया गया था, वो सारी चीजें। 50% जो है वो रिजर्वेशन वुमेन होना चाहिए हर चीज में, 50%। और देखो भारत की आबादी भी महिलाओं की 50% तो लगभग 50% तो है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट मीडिया, आप जानते हैं पूरे भारत में हमारी देश की मीडिया का 157वां स्थान है, नीदरलैंड पहले नंबर पर, और यहाँ के जो मीडिया है वो वहां की मीडिया की आलोचना कर रही है। उसके बाद में बारी आती है 20 ईयर बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेशन। आपने राघव चड्ढा का केस सुना होगा, जो कि आम आदमी पार्टी से सिलेक्ट हुए थे राज्यसभा में, और बाद में वो लगभग 7 से 8 राज्यसभा सदस्य लेकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर 20 साल का प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, क्या वास्तव में ये पार्टी भारत के लोगों द्वारा बनाई जा रही है या बाहर से फंडेड है? अब इसके ऊपर दो मैं आपको बताता हूं चीजें क्या हो सकती हैं। एक तो ये पोस्टर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में ये बताया गया है कि आप ये देखिए कि 49% जो लोग हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में भारत से केवल 9% लोग हैं। उसके बाद में 14% जो दिखाए गए हैं वो अमेरिकन दिखाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं ये अमेरिकन है, ठीक, और कुछ बांग्लादेशी भी हैं जो 14% यहां पर दिखाए गए हैं। एक ही पोस्ट बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि पूरी का पूरा आईएसआई का एजेंडा है। तो मैं आपको बता दूं ये पोस्टर फेक है, सच नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही बना करके वायरल किया जा रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या और कौन इसे वायरल करना चाह रहा है, शायद पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से समझती होंगी, क्योंकि उनकी बारी आ चुकी है। और उसके बाद में बारी आती है कि क्या सीआईए का हाथ इसके ऊपर हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं शायद ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अब से पहले सीआईए कई देशों में ऐसा कर चुकी है, ठीक है। आपको पता होगा शायद कि सिक्किम में जो 1975 में क्राइसिस आया था कि वहां के राजा के खिलाफ वहां की जनता भड़क गई थी और वो हमारा भारत का एक राज्य बना था, तब भी सीआईए का हाथ था। उससे पहले नेपाल में भी ऐसा ही हुआ था। नेपाल में पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो रन बाय अमेरिका है और नेपाल भी ऐसा भुगत चुका है। तो जितने भी सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट होते हैं, या जितना भी हम कह सकते हैं ना मूवमेंट चलता है सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पूरी तरीके से कैप्चर्ड बाय अमेरिका है। तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म तब तक नहीं कहूंगा जब तक कोई प्रूफ ना आए, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि सीआईए ने पहले भी कई देशों में ऐसा किया है कि सोशल मीडिया के थ्रू वहां की जनता को भड़काया वहां के प्रशासन के खिलाफ। और वो बहुत हद तक सही और बहुत हद तक गलत, अलग अलग प्रशासन में अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं भी शायद ऐसा हो सकता है कि सीआईए का इससे लिंक हो, क्योंकि अभिजीत खुद भी अमेरिका में रहते हैं, अभी वो भारत नहीं आए हैं, ठीक है। हो सकता है ये पाकिस्तान वाला तो बिल्कुल गलत है, और हो सकता है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये पूरी तरीके से जो इंडिया के जैन जी हैं उनके द्वारा बनाई गई हो पूरी ईमानदारी के साथ में, और हो सकता है सत्ता से सवाल पूछो, नई पार्टी बनाए और देश को एक नई दिशा दे। अब आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर
जरूर बताइएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या वास्तव में भारतीयों के हित के लिए बनी है या फिर कोई विदेशी प्रोपेगेंडा है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपने सारे दोस्तों को हकीकत बताइएगा कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, विदेशी फंडेड है या फिर भारत की आवाज है। जय हिंद।